आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जहां कपड़े, किराना, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। इसलिए खरीदारी के मामले में यह लोगों की पहली पसंद भी है। यहाँ हर सामान सही दाम पर मिलने के साथ अच्छी क्वालिटी में भी मिलता है। इसके अच्छी सर्विस के कारण ही आज इसके कई शहरों में स्टोर्स हैं। इतना सुनने के बाद आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए सस्पेंस खत्म कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट की, जो भारत की सबसे भरोसेमंद और किफायती रिटेल चेन बन चुका है। हाल ही में विशाल मेगा मार्ट अपने आईपीओ के कारण सुर्खियों में बना हुआ था। कंपनी ने अपना आईपीओ 11 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला था, जो 13 दिसंबर को बंद हो चुका है। अब इसकी लिस्टिंग 18 दिसंबर को होगी। ऐसे में हम आपको विशाल मेगा मार्ट के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे यह एक फोटो स्टेट दुकान से विशाल मेगा मार्ट बना। हेलो एंड वेलकम टू बिज़ बज़, वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। विशाल मेगा मार्ट भारत की सबसे लोकप्रिय और किफायती रिटेल चेन में से एक है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और तब से यह कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास करती आई है। विशाल मेगा मार्ट ने अपने सफर में खुद को मजबूत करने के साथ भारतीय रिटेल बाजार में बड़ी पहचान बनाई है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सफल बिजनेस के पीछे काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ विशाल मेगा मार्ट यानी वी मार्ट को स्थापित करने वाले रामचंद्र अग्रवाल के साथ। दरअसल रामचंद्र अग्रवाल बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। इस कारण वो चल नहीं पाते थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1986 में कर्ज लेकर फोटोकॉपी की दुकान खोली। एक साल बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और कोलकाता के लाल बाजार में अग्रवाल ने कपड़े की दुकान खोली। 15 सालों तक कपड़े की दुकान चलाने के बाद उन्होंने इसे बंद कर बड़े स्तर पर रिटेल कारोबार शुरू करने का सोचा। साल 2001 में रामचंद्र अग्रवाल दिल्ली शिफ्ट हो गए और यहीं पर उन्होंने विशाल रिटेल के नाम से रिटेल कारोबार की शुरुआत। साल 2002 में दिल्ली में विशाल मेगा मार्ट शुरू हुआ। इसकी सफलता के बाद कंपनी ने भारत के दूसरे शहरों में भी अपने स्टोर्स खोले। 2003 से 2005 तक विशाल मेगा मार्ट ने छोटे और बड़े शहरों में तेजी से विस्तार किया। 2005 तक कंपनी के पास 50 से ज्यादा स्टोर हो चुके हैं। ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टोर्स में ज्यादा चीजों की वैरायटी बढ़ाई गई, जैसे कि किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजाना की जरूरतों का सामान। विशाल मेगा मार्ट ने अपने विकास के लिए 2 मुख्य रणनीतियां अपनाई। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट की कीमतें हमेशा सस्ती रखी गई और ग्राहकों को एक ही जगह पर उनकी सभी जरूरतें पूरी करने की सुविधा दी गई। फिर साल 2007 में विशाल मेगा मार्ट ने 2000 करोड़ का आईपीओ पेश किया। साल 2007 में शेयर बाजार में तेजी के दौरान विशाल मेगा मार्ट का कारोबार बढ़ाने के लिए रामचंद्र अग्रवाल ने बैंक से बड़ा कर्ज लेकर इन्वेस्ट किया। साल 2008 में शेयर बाजार क्रैश हुआ और विशाल रिटेल को 750 करोड़ का नुकसान हो गया। विशाल मेगा मार्ट की हालत इतनी खराब हुई कि उधार चुकाने के लिए रामचंद्र अग्रवाल ने विशाल रिटेल बेच दिया। साल 2011 और 12 में विशाल मेगा मार्ट को टॉरेंट ग्रुप और श्रीम फूड्स ने खरीद लिया। यह कंपनी के लिए एक नई शुरुआत साबित हुई। कंपनी ने अपने संचालन में बदलाव की। नई टीम ने स्टोर्स को फिर से ऑर्गेनाइज किया और उत्पादों की क्वालिटी और वैरायटी पर ध्यान दिया। साल 2013 से 16 तक कंपनी ने अपने पुराने स्टोर्स का नवीनीकरण किया और नए स्टोर्स खोले। इसके अलावा कंपनी ने खुद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्थापित किया। विशाल मेगा मार्ट ने समय के साथ तकनीकी विकास को अपनाया। ग्राहकों की सुविधा के लिए कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की। डिजिटल पेमेंट और कार्ड पेमेंट की सुविधा भी शुरू कराई गई। कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह समय समय पर डिस्काउंट और ऑफर्स दिए, जिससे कस्टमर्स बड़ी संख्या में जुड़े। आज विशाल मेगा मार्ट भारत की प्रमुख रिटेल चेन में से एक है। इसके स्टोर्स पूरे भारत में है और हर साल लाखों कस्टमर यहाँ खरीदारी करने आते हैं। कंपनी अपने स्टोर्स के जरिए कपड़े, आम प्रोडक्ट्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री करती है। 23 जून 2024 तक देश भर में विशाल मेगा मार्ट के 626 स्टोर्स हैं। अब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, जिसकी बीएसई और एनएसई पर 18 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। इस पब्लिक ऑफर के जरिए कंपनी की योजना लगभग 8000 करोड़ रुपए जुटाने की है। मार्केट रिसर्चर्स के मुताबिक अनलिस्टेड मार्केट में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ जीएमपी 23 रुपए है, जो निर्गम मूल्य से 29.4% ज्यादा प्रीमियम दिखाता है।
सितंबर 2024 में विशाल मेगा मार्ट का प्रॉफिट सालाना आधार पर 30% बढ़कर 254 करोड़ हो गया था, जबकि इसी अवधि के दौरान परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 19% बढ़कर 5053 करोड़ रुपए हो गया। एक्सपर्ट्स ने विशाल मेगा मार्ट को सब्सक्राइब रेटिंग दी है। उनका मानना है कि कंपनी मजबूत मार्केट स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के साथ एक लीडिंग ऑफलाइन रिटेलर है। आईपीओ की कीमत भी सही मानी जा रही है। विशाल मेगा मार्ट का लक्ष्य आने वाले सालों में और ज्यादा विस्तार करना है। कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत बनाएगी। इसके अलावा कंपनी ने छोटे शहरों और कस्बों में भी नए स्टोर्स खोलने की योजना बनाई है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी को भी और बेहतर बनाया जाएगा। विशाल मेगा मार्ट ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय रिटेल बाजार में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी मजबूत रणनीतियों और ग्राहकों की जरूरतों को समझने की क्षमता के कारण कंपनी आज तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में विशाल मेगा मार्ट अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाकर कस्टमर्स की पहली पसंद बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।